Welcome, my dear students. You are studying with ByPS Academic Solutions. Today we will solve a question based on nature of roots. Question number 35A. Question number written same as in CBSE Board Exam Paper Set 3 2025. Question is of 5 marks. Question is like this. A circular path with diameter of 65 meter is shown below in the figure where AB is a diameter. An entry gate is to be constructed at a point P on the boundary of the park such that distance of P from A is 35 meter more than the distance of P from B. Find distance of point P from A and B respectively. A सर्कुलर पार्क दिया हुआ है, ए भी जिसका डायमीटर है, इसकी लेंथ 65 मीटर है। पॉइंट पी पर एंट्री गेट बनाना है। पी की डिस्टेंस ए से 35 मीटर मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। सो सॉल्यूशन गिवन इन क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है? द डायमीटर ऑफ पाथ इज इक्वल टू 65 मीटर। ए बी इज डायमीटर, ए बी डायमीटर दिया हुआ है। द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज 35 मीटर मोर देन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी, यानी कि पी की डिस्टेंस ए से 35 मीटर ज़्यादा है जो कि डिस्टेंस पी से बी तक है। अब इसमें क्या कंसेप्ट अप्लाई होगा? एंगल इनस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्किल इज ए राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। अब आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी है कि नहीं पढ़ी मालूम नहीं, लेकिन एक थ्योरम है जिसमें ये है कि इन एनी सर्किल द एंगल इंस्क्राइब्ड एट सर्किल is half of the angle made at the center. So in semicircle, an angle inscribed in a semicircle is a right angle that is 90 degree. Because center पे एंगल 180 बनता है तो सर्किल पे 90 डिग्री बनेगा, जस्ट उसका हाफ। और दूसरी कंसेप्ट लगेगी, द पाइथागोरियन थ्योरम स्टेट्स इन राइट ट्राइंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये तीनों साइड्स की लेंथ्स हैं, वेयर सी इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट बी पी यानी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड ए पी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए is equal to x plus 35 meter because it is 35 meter more. अब apply concept 1, that is semicircle concept. Since AB is the diameter and P is on the circle, triangle APB is a right angle triangle with P is equal to 90 degree or right angle. अब कंसेप्ट 2, पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए पी बी पी एंड ए बी। तो ए पी एक्स प्लस 35 होल स्क्वायर प्लस पी बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65 स्क्वायर बिकॉज डायमीटर इज गिवन 65। अब इसका स्क्वायर खोल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 70x प्लस 1225 इज इक्वल टू 4225। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर लिखना मैं भूल गया था उस समय, अभी लिख दिया है, तो इस एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को ऐड कर दिया तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 1225
माइनस 4225 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4225 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। अब क्या किया आगे, 2x² प्लस 70x। अब 4225 में से 1225 को माइनस कर दिया तो बचा माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाई 2, तो इसमें हो गया x² प्लस 35x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। दिस इज 1, और ये हमारी आई है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्प्लिट मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है। x² को यहाँ कोफिशिएंट 1 है, इसलिए 1500 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 1500 को 5 से डिवाइड किया 300, 5 से डिवाइड किया 60, 5 से डिवाइड किया 12, 3 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2 और 2 से डिवाइड किया 1। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब इनका प्रोडक्ट तो 1500 है। अब इन फैक्टर्स को हमको इस तरह से लेना है कि इनका सम और डिफरेंस, और यहाँ पर डिफरेंस, क्योंकि ये टर्म जो है माइनस में है, इसका और इसका प्रोडक्ट, तो और ये प्लस में है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर डिफरेंस लेना होगा। तो डिफरेंस लेने के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 60, एंड 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 25। तो 60 में से आप 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35, जो हमारी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, क्योंकि हमारी मिडिल टर्म क्या है 35x। अब रीराइट इक्वेशन 1 एज अंडर x² प्लस 60x माइनस 25x माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फर्स्ट टू टर्म से हमने x कॉमन लिया, तो x कॉमन लिया तो x प्लस 60 माइनस लास्ट की ये दो टर्म से जो हम 25 कॉमन है तो माइनस 25 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 60 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 60, अब इनके रूट्स कैसे निकलेंगे, इनके दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखने पर। तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 60 और x इज इक्वल टू 25, और डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x इज इक्वल टू माइनस 60 इज इग्नोर्ड, हैंस x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25। अब x इज इक्वल टू बी पी, यानी p की डिस्टेंस b से 25 मीटर, एंड ए पी की डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इज इक्वल टू x प्लस 35 मीटर ज़्यादा थी, इसलिए 25 प्लस 35, यहाँ x की वैल्यू रखी थी 25, तो 25 प्लस 35 इक्वल टू 60 मीटर। तो आंसर हो गया बी पी इज इक्वल टू 25 मीटर एंड ए पी इज इक्वल टू 60 मीटर। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कोई डाउट हो या इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिससे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट्स में लिखिए। और मेरा आपसे अनुरोध यही है फिर से कि क्वेश्चन को पहले आप स्वयं करें, और अगर हल नहीं कर पा रहे हैं तभी सॉल्यूशन देखें। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।